इब्रानियों का किताब अध्याय 4 वचन 12। इब्रानियों अध्याय 4 वचन 12। इब्रानियों 4:12 पढ़िए। चार 12। क्योंकि ईश्वर का वचन जीवन सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भाव तथा विचारों को प्रकट कर देता है। तो बस ईश्वर का वचन कैसा है? अभी पढ़ा। कैसे है? जीवन सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार के समान है। तो ईश्वर का वचन पहले क्या दिया है? जीवित है। तो जब आप बाइबल में देखते हो, क्या वचन जीवित दिख रहा है? चल रहा है क्या? देखिए आपके बाइबल में वचन चल रहा है क्या? कूद रहा है क्या? हाँ, कैसे दिख रहा है? एक ही जगह पे लग रहा है ना? सही बात है। तो ये वचन क्या जीवित दिख रहा है? नहीं। तो ये जीवित कब होता है? जब हम उसे अपने मुख में लेते हैं और हम उसे घोषणा करना शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हम उदाहरण, हम एक डेमो करें, ठीक है, ताकि सबको समझ में आए। हालेलुया। सब आंखें बंद करते हैं और सब साथ में बोलते हैं, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा, विश्वास के साथ बोलना है, कल्पना करते हुए कि प्रभु यीशु का आत्मा आपके ऊपर है। तो प्रभु यीशु का आत्मा आप पर है, प्रभु यीशु ने आपको अभिषेक किया, ये आपको महसूस करना है, आपको कल्पना करना है और विश्वास से बोलना है पूरे हृदय से। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। मुझे अपने प्रेम से भरा है और मुझे मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। मुझे अपने प्रेम से भरा है और मुझे मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है।
प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और मुझे मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और मुझे मुक्त किया है। अब सब साथ में बोलना, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ, सब साथ में बोले, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और मुझे मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और मुझे मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और मुझे मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और मुझे मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और मुझे मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और मुझे मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और मुझे मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और मुझे मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और मुझे मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और मुझे मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और मुझे मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और मुझे मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और मुझे मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और मुझे मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और मुझे मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और मुझे मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और मुझे मुक्त किया। सब साथ में बोलिए, हालेलुया 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 बाबा बाबा शबरा बरा 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 करा 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 कर ले बे 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 शबा बाबा 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 ला 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 हालेलुया 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 पवित्र अग्नि सब पे, पवित्र अग्नि सब पे, पवित्र अग्नि सब पे, पवित्र अग्नि सब पे, सब पे, सब पे, सब पे, सब पे, सब पे, पवित्र अग्नि सब पे, सब पे, सब पे, सब पे,
ba 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 ra ba la ba 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 la 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 ba 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 re 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 be 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 la 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 ba 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 era ba 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 मुक्ति प्रभु यीशु के नाम से मुक्ति 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 प्रभु यीशु के नाम से मुक्ति सारे बंधनों से मुक्त हो जाओ अभी प्रभु यीशु के नाम से प्रभु यीशु के नाम से सारे बीमारियों से चंगाई प्रभु यीशु के नाम से सारे बीमारियों से चंगाई सारे पूर्वजों के श्रापों से मुक्ति 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 छुटकारा प्रभु यीशु के नाम से छुटकारा छुटकारा सारे बंधनों से मुक्ति सारे बंधनों से मुक्ति मुक्ति प्रभु यीशु के नाम से प्रभु यीशु के नाम से हालेलुया 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 हाले 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 हालेलुया हालेलुया मेरे 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 ira ba 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 la ba la ba la bla 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 ira ba la pa 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 ira ba 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 ra tha khata futa khata khata ita ta pa 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 ira pa ta pa ta pa ta pa ta pa ta sita ta 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 pa 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 ira la ba la ba la ba la ba सारे बंधनों से छुटकारा प्रभु यीशु के नाम से बंधनों से छुटकारा प्रभु यीशु के नाम से बंधनों से छुटकारा श्रापों से छुटकारा अभी 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 शाबा बा 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 ए ला 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 ए ला 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 बा 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 ए रा बा 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 ए ला 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 ए रा ला 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 ए रा ला 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 ए रा बा 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 ईशा पा 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 ए रा बा 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 ए रा ला 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 ईशा पा 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 ए रा बा 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 ए ला 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 बा 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 ए रा ला का 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 ला ए रे बे 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 आ आ ओआ सपाराता काटाका ए रे बे 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 ला ओ ए मुक्ति मुक्ति प्रभु यीशु के नाम से मुक्ति प्रभु यीशु के नाम से छुटकारा सारे श्रापों से सारे बंधनों से मुक्ति प्रभु यीशु के नाम से प्रभु यीशु के नाम से मुक्ति ओरेल पापाला ओरा अल्ता राल्ता राल्ता ला ए बे 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 इलाबा शबा सपा सपा
शाबा बा 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 इला ला 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 इरा ला 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 इरा ला 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 इरा ला 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 बा 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 इरा ला 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 बा 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 ईशा बा 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 इरा बाला बाली की राकाला शाबारी ताका पापा तंत्र मंत्र के हर एक दुष्ट आत्मा से मुक्ति प्रभु यीशु के नाम से। हर एक तंत्र मंत्र जादू टोना के आत्मा से मुक्ति 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 मुक्ति। हर एक दुष्ट आत्मा के बंधनों से मुक्ति मुक्ति प्रभु यीशु के नाम से 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 मुक्ति 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 संपूर्ण मुक्ति संपूर्ण मुक्ति संपूर्ण मुक्ति संपूर्ण मुक्ति। हालेलुया 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 शाबा बा 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 बा। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। जय यीशु 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 जय यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमने सिर्फ एक ही शब्द लिया, प्रभु यीशु का वचन क्या है? जीवित है। तो और जब हमने वो शब्द को लिया अपने मुंह में और हम बोलने लगे, क्या हुआ? क्या वो शब्द हमारे द्वारा कार्य कर रहा है? हमारे जीवन में कार्य हम देख रहे हैं, छुटकारा हो रहा है लोगों का, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? तो ये शब्द जीवित है कि नहीं? जीवित है। हमने हाथ लगाया क्या किसी को? नहीं। शब्द लिया, शब्द की घोषणा करने लगे और वो शब्द जो बाइबल में है, उस शब्द को जब मुंह में लिया और उसकी घोषणा करने लगे, वो शब्द बताने लगा कि वो जीवित है। तो जिसके जीवन में श्राप है उसको श्रापों से मुक्ति दी, जिसके जीवन में बंधन है उसको बंधन से मुक्ति दे रहा है। हालेलुया हालेलुया। जिसके जीवन में तंत्र मंत्र है उसको तंत्र मंत्र के आत्मा से छुटकारा दे रहा है। जिसके जीवन में बीमारी है उसको बीमारियों से चंगाई दे रहा है। हालेलुया। जिनको श्राप है पूर्वजों का, उनके परिवार में, उनको पूर्वजों के श्रापों से मुक्त कर रहा है यही वचन। लेकिन अगर ये वचन बाइबल में है तो वो वैसा ही पड़ा रहता है, उसमें जीवन है, ये हमको नजर आता है क्या? नहीं। वो तब नजर आता है जब उस वचन को हम लेते हैं अपने मुंह में और उसकी घोषणा करना शुरू करते हैं। हालेलुया। दूसरा है, वो क्या है? क्रियाशील है, सक्रिय है। सही बात है। तो ये वचन क्या है? कार्य करने वाला वचन है। हालेलुया हालेलुया। जय यीशु जय यीशु। किसी के सर में दर्द है, किसी के बदन में या सर में दर्द है, यहाँ पर हाथ उठा सकते हैं। है तो यहोवा, ये हम जाते हैं यहोशू की किताब, हम दिखाते हैं कि कैसे क्रियाशील है। यहोशू की किताब अध्याय 61 का 3 वचन लेते हैं। हाथ नीचे कर सकते हैं। सिस्टर, उसके ऊपर हाथ रखना, तो सर पे हाथ रख देना। दुष्ट आत्मा निकल जा। प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जा। शांत हो जा, स्थिर हो जा यीशु के नाम से। यीशु के नाम से। यशाया 61 का 3।
वो रहेगी, रहने दो। यशाया आइजाया बोलते हैं ना, यशाया। यह तो यशु है, यशाया नीति वचन के बाद और आता है वो। यशाया 61 का 3 पढ़िए, जिसको भी मिला पहले वो पढ़िए। राख के बदले उन्हें मुकुट पहनाऊं, शोक वस्त्रों के बदले आनंद का तेल प्रदान करूं, और निराशा के बदले स्तुति की चादर ओढ़ाऊं। उसका यह नाम रखा जाएगा सदाचार के बलूत प्रभु की महिमा प्रकट करने वाला उद्यान। बस हालेलुया। अभी ये वचन क्या कह रहा है? हम वस्त्र पहनते कि नहीं पहनते हैं ना? अगर आप दुखी रहते तब वस्त्र पहनते हो, या सिर्फ आनंदित रहते तब पहनते हो? कब पहनते हो वस्त्र? अरे आप लोगों को मालूम नहीं कब पहनते? कपड़े क्या कहा? कब पहनते हैं कपड़े? सिर्फ आनंदित रहते तब पहनते हो क्या? सभी समय पहनते हो। दुखी रहते हो तभी भी पहनते हो कि नहीं? सही बात है। तो अगर आपको कपड़े पहनने, आप नहा के आए, आप अपने अलमारी के सामने या आपके जो जहां भी आप कपड़े रखते हो वहां पर जाकर ऐसे खड़े रहते हो और ऐसे खड़े रह के बोलते हो अरे कपड़े मेरे मुझ पर चढ़ जाओ? ऐसे नहीं करते आप लोग? वैसे नहीं करते? कपड़े अपने आप नहीं चढ़ते हैं। तो कपड़े पहनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है ना। तो आप भले गुस्से में हैं, आप नाराज हैं, आप आनंदित हैं, फिर दुखी हैं, फिर भी आप मेहनत करते हैं ना कपड़ा पहनने के लिए। सही बात है ना? तो ये वचन क्या कह रहा है? हमको क्या करना है? हम स्तुति कब देते हैं? जब चर्च में जाते हैं, मिसा होता है तभी स्तुति देते हैं। सही बात है। लेकिन जब घर आते हैं तभी उदास रहते हैं। सही बात है। तभी स्तुति करते हैं क्या? जब समस्या आती है तभी स्तुति करते हैं क्या? कठिनाई आती है तभी स्तुति करते हैं क्या? बीमार रहते हैं तभी स्तुति करते हैं क्या? काम करते समय स्तुति करते हैं क्या? नहीं। तब हम चिंता करते रहते हैं। लेकिन ये वचन क्या कहता है? हमको सिर्फ आनंदित है या जब हम चर्च में तभी स्तुति नहीं करनी है। असल हमारे जीवन में चैलेंज या चुनौती तब होती है जब हमारे जीवन में समस्याएं हैं, बीमारियां हैं और कठिनाइयां हैं। क्या उस समय भी हम प्रभु को स्तुति देते हैं क्या? नहीं देते हैं। जब अच्छे दिन है, अच्छा दिन आया है तो हम स्तुति देते हैं, आनंदित होकर नाचते हैं, स्तुति देते हैं। सही बात है। लेकिन दुख के समय में क्या हम स्तुति देते हैं? नहीं। क्यों? स्तुति देने के लिए भी मेहनत लगती है। क्योंकि जब हम नाराज है, जब हम दुखी है, जब हम समस्या में, जब हम बीमार है, तब हमारा मन नहीं करता है प्रभु को स्तुति देने के लिए। सही बात है। तो जिस प्रकार कपड़ा पहनने के लिए हमको मेहनत करना पड़ता है, हम भले आनंदित रहे, दुखी रहे, फिर भी हम कपड़े पहनते हैं। सही बात है, मेहनत करते हैं। उसी प्रकार ईश्वर हमसे कहते हैं, जब हमारे जीवन में समस्या है, हमारे शरीर में दर्द है, सर फटा जा रहा है, तभी भी हमको मेहनत करनी है। किस बात की? प्रभु को स्तुति देने के लिए। तो हमको क्या करना है? मुंह खोलना है और क्या करना है? प्रभु को स्तुति देनी है। और जब हम स्तुति देते हैं तो ये भारीपन का जो आत्मा हमारे ऊपर आया है, ये क्या करता है? तुरंत भाग जाता है। क्योंकि शैतान को पसंद नहीं है जब हम ईश्वर की स्तुति करते हैं। वो चाहते हैं कि हर घड़ी हम चिंता में रहे, हम कुड़कुड़ करें, हम शिकायत करें, यही वो चाहता है। और जब हम वैसा करते हैं, हम देखते हैं कि हमारा सर और दर्द होता है, शरीर और भारी होता है और बीमारियां और बढ़ती हैं। लेकिन जब जितना भी आप स्तुति देते रहोगे, स्तुति की चादर ओढ़ोगे, उतना ही क्या होगा? भारीपन का आत्मा दूर भागेगा। तो तैयार है आप लोग स्तुति देने के लिए?
तैयार हैं? तो सब मुंह खोल के बोलिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए और बोलिए प्रभु यीशु को क्रूस पर देखिए, उनके सर पे कांटों का मुकुट देखिए और धन्यवाद देते रहिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। आप मेरे सच्चे चरवाहा हैं, आप मेरे सच्चे चरवाहा हैं, आप मेरे सच्चे चरवाहा हैं, आप मेरे सच्चे चरवाहा हैं। आप राजाओं के राजा हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं। आप मेरे चंगाई दाता है, आप मेरे चंगाई दाता है, आप मेरे चंगाई दाता है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपका गौरव हो, आपका गौरव हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी देखिए जिसके शरीर में दर्द था, सर में दर्द था, देखिए सर दर्द है, बदन दर्द है, देखिए चेक कीजिए है। जिन्होंने हाथ ऊपर किया था अभी सर दर्द बदन दर्द है आपका, और पीछे है, चेक कीजिए, चेक कीजिए, देखिए हिलिए, देखिए चेक कीजिए है क्या। शरीर में दर्द है, बदन दर्द है, सर दर्द है। आप क्या कर रहे थे? आप प्रभु को स्तुति दे रहे थे, और जब स्तुति दे रहे थे क्या हो रहा था? दुष्ट आत्मा आपके शरीर से निकल गया। अभी देखिए दर्द लग रहा है, महसूस हो रहा है, और आपको थोड़ा सा है। दोबारा अभी आंखें बंद कीजिए, प्रभु यीशु को क्रूस पर देखिए, कल्पना कीजिए और बोलिए धन्यवाद यीशु। खड़े रह के खड़े रहिए और बोलिए धन्यवाद यीशु। बाकी सबका बंद करो, आप सबका उनका देखिए, उन सबका दर्द है कि गया है? हाँ, तो सब आंखें बंद करके बोले, कल्पना कीजिए प्रभु यीशु के शरीर पे जो घाव है, उन्होंने आपके सारे घाव, आपके सारी बीमारियां ली। आपको अभी क्या कर रहे हैं? धन्यवाद दीजिए, आंखें बंद कीजिए, उनको देखिए, उनके शरीर पर आपकी बीमारी देखिए और धन्यवाद बोलिए। धन्यवाद यीशु। मुंह खोल के, मुंह खोल के जोर से बोलिए, बोलिए मुंह खोल के धन्यवाद यीशु। सब मुंह खोल के बोलिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपनी भाषा में बोलना, अपनी भाषा में धन्यवाद कीजिए, बोलिए अपने मुंह से, मुंह खोल के धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप मेरे डॉक्टर हैं, आप मेरे डॉक्टर हैं, आप मेरे चंगाई करता है, आप मेरे डॉक्टर हैं, आप मेरे डॉक्टर हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बोलिए, बोलिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं। अपने बीमारी की तरफ मत देखिए, यीशु की तरफ देखिए और धन्यवाद देते रहिए। धन्यवाद यीशु। मुंह खोल के बोलिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप राजाओं के राजा हैं,
प्रभुओं के प्रभु हैं। आप मेरे दिल के राजा हैं। आप मेरे सच्चे गडरिया हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए आपके शरीर से गया है दर्द। हाथ पैर हिलाइए और बोलते रहिए, धन्यवाद देते जाइए। आपका दर्द निकल गया है, धन्यवाद देते जाइए और हाथ पैर हिलाइए। देखो दर्द गया है, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए और हाथ पैर हिलाइए। इनको भाषा समझ रहा है कि नहीं? हालेलुया। माइक लेके बोलना। ये लो माइक लेके बोलिए उनको, बोलिए। धन्यवाद यीशु, इनको किन जाना, धन्यवाद यीशु, इनको किन जाना मैंने बे। धन्यवाद यीशु, इनको किन जाना मैंने कहा। सबरी गाड़ी, बोलते रहिए, हाथ पैर हिलाकर बोलते रहने को बोलिए। धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, हम पेड़े तीन कुंजना, हम डॉक्टर तन में, प्रभु तन में, राजा को राजा तन में, मैंने कहा देखो उनको हल्कापन हो गया महसूस। बोलिए उनको, हल्कापन हो गया उनका शरीर में। क्या जवाब नहीं? उनको झुक के देखने को बोलिए, झुकने को, हाथ पैर हाथ पैर ऐसे करने को बोलिए। उनको सुनाई नहीं दे रहा है? सुनाई नहीं दे रहा है? अच्छा। बाकी सबको कैसे लग रहा है वहां पर? ठीक हो गया? उनको कैसे लग रहा है? उनको कैसे लग रहा है? तो अभी आपको क्या करना है? वचन क्या कह रहा है? ईश्वर का वचन जीवित है और वो क्रियाशील है। तो जब आपको शरीर में भारीपन लग रहा है तो आपको क्या करना है? स्तुति करना है, प्रभु की स्तुति करना है, उनको धन्यवाद देते रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु का वचन कैसा है? प्रभु का वचन दो धारी तलवार के समान है। वो दो धारी तलवार के समान है। जो वो क्या करता है? दो धारी तलवार क्या करता है? दोनों तरफ उसको धार रहता है। अंदर जाता है तो हमारे जीवन को बदलता है। और जब ये वचन हमारे अंदर जाता है तब वो हमारे जीवन को बदलता है। और जब हमारे मुंह से बाहर निकलता है तो दूसरों का जीवन बदलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या प्रभु का वचन सामर्थ्यवान है या नहीं? और यही हमको प्रभु यीशु सिखाना चाहते हैं कि उनका वचन कितना सामर्थ्यवान है। तो आज हम जाते हैं एक किस्सा जो प्रभु यीशु बथेनिया नाम के एक जगह से जा रहे थे। जाते हैं मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 वचन 12 से। ये हमने बहुत बार लिया है पहले, तो इसको विस्तार में आप चाहे तो बाद में YouTube पे जाकर देख सकते हैं। जितना हो सके उतने हम सिखाएंगे आपको आज। मार्कुस 11 वचन 12 से।
यहाँ पर इस किस्से में हमको यीशु सिखाते हैं कि कैसे वचन, हमारे जो शब्द है मुख से, अभी हमको ईश्वर ने क्या उनके जैसे बनाया, हम 2 दिन से सीख रहे हैं। ईश्वर ने हमको उनके समान बनाया है, उनके प्रतिरूप में बनाया है। तो वो हमको सिखा रहे हैं कि जब उन्होंने हमको बनाया है, उन्होंने हमको अधिकार भी दिया है। किस चीज का अधिकार? शब्द बोलने का अधिकार। लेकिन क्या हम हर घड़ी सही शब्द बोलते हैं? और क्योंकि हम सही शब्द नहीं बोलते हैं, हम गलत शब्द बोलते हैं, इसीलिए हम खुद समस्या में पड़ते हैं। हमारे जीवन में परिस्थितियां, नकारात्मक परिस्थितियां आती है। तो अब हमको यीशु खुद मनुष्य रूप में आए इस पृथ्वी पर, और हम किस लिए आए? ताकि हमको सिखाएं, हमको बताए कि हमको अगर ईश्वर ने बनाया है, इस पृथ्वी पे भेजा है, तो हमको कैसे कार्य करना है। ठीक है, हम पढ़ते हैं 12वां वचन। दूसरे दिन जब वे बेथानिया से आ रहे थे तो ईसा को भूख लगी। अभी ईसा को भूख लगी। ईसा कौन है? ईश्वर है, ईश्वर के पुत्र है। सही बात है। तो उनको भूख लगनी चाहिए। तो क्यों भूख लगी? हाँ, क्या बोले कोई? हाँ, क्योंकि वो मनुष्य रूप में आए थे इस पृथ्वी पर, इसीलिए उनको भूख लगी। अब मनुष्य है, मनुष्य शरीर में होता है। सही बात है। शरीर में होने की वजह से उनको शरीर में भूख लगती है कि नहीं? क्योंकि पेट है। सही बात है। तो भूख लगेगा कि नहीं उनको? वो भी मनुष्य रूप में आए, इसीलिए उनको भूख लगी। आगे तो वे कुछ दूरी पर एक पत्तेदार अंजीर का पेड़ देखकर उसके पास गए कि शायद उस पर कुछ फल मिले। किंतु पास आने पर उन्होंने पत्तों के सिवा और कुछ नहीं पाया, क्योंकि वह अंजीर का मौसम नहीं था। बस अब यीशु भूख लगी। सही बात है। इसके लिए कहाँ गए? लेकिन वहां दिया है अंजीर का मौसम नहीं था। अब उस पेड़ को किसने बनाया था? किसने? यीशु ने खुद बनाया ना। जब ईश्वर ने शब्द बोला, वो शब्द कौन था? हमने आज यूहन्ना की किताब सुबह पढ़ा ना, यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 1 वचन। आदि में क्या था? शब्द था। शब्द कौन था? ईश्वर था। और शब्द किसके साथ था? ईश्वर के साथ। तो इसका मतलब है वो शब्द कौन है? खुद प्रभु यीशु है। और जब ईश्वर ने शब्द बोला, क्या इस पेड़ की रचना हुई थी? उस समय हुई थी। तो अगर ईश्वर ने उस पेड़ की रचना की है, क्या उनको ये पता नहीं है कि मौसम नहीं है? सही बात है। अभी आम का मौसम है क्या? अभी आपको भूख लग रही है, आप समझो आप आ रहे हैं महुआ बतान से, भूख लग रही है, आपने कुछ लिया नहीं। और यहाँ तो हम आते समय हमने देखा दुकान ही नहीं है, कहीं कहीं तो एक आध ऐसा दुकान मिला। तो अभी आप चल रहे हैं, ना होटल है ना दुकान है, तो भूख लगी तो आप कहाँ जाओगे? आम के पेड़ के पास। सही बात है। हाँ, जाओगे कि नहीं? क्यों नहीं जाएंगे? अभी आम का फल नहीं। तो आपको पता है कि आम का फल का मौसम नहीं है, इसलिए आप नहीं जाओगे। तो इसका ये अर्थ है आप यीशु से भी बहुत बुद्धिमान है। हाँ ना, क्योंकि यीशु को मालूम है मौसम नहीं है, फिर भी वहां पर जा रहे हैं। हाँ, सही बात है ना। आप उनसे ज्यादा बुद्धिमान है ना, क्योंकि आपको पता है कि ये मौसम में ये पेड़ के पास नहीं जाना है, कुछ नहीं मिलेगा। सही बात है। तो यीशु क्यों गए उस पेड़ के पास?
अंजीर के पेड़ के पास, मौसम ना होने पर भी, फल का मौसम नहीं है फिर भी उस पेड़ के पास चले गए। हरा पत्ता, तो आम का भी तो हरा पत्ता है ना, तो फिर भी आप नहीं जा रहे हो। पंखु नहीं जाएगी, सही बात है। देखो वो बोल रहे नहीं जाएगी। हाँ, तो यीशु क्यों गए? सिर्फ पत्ते देख के चले गए? पत्तों से भरा था इसके लिए गए? हाँ हाँ, शायद मिलेगा करके। शायद मिलेगा करके, उनको यकीन नहीं था, शायद। हाँ, तो आप भी आम के पेड़ के पास शायद सोच के जाओ ना। हाँ, क्यों नहीं, आप क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि आपको यकीन है कि नहीं है मौसम। यीशु को मालूम है मौसम नहीं है, लेकिन फिर भी जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? आज हम भाई चार्ल्स के साथ गए, उनके यहाँ पर वो पेड़ है, कौन सा? हाँ, अमड़ो। उस पर हमने बोला अरे इसके पर तो पत्ते ही नहीं, लेकिन फल तो भरा हुआ है। सही बात है, पत्ता नहीं लेकिन फल है। हालेलुया। तो बोले पतझड़ का मौसम है। हम बोले अरे हर एक पेड़ रहता है, उसका अलग अलग, प्रभु ने हर एक पेड़ को अलग अलग स्वभाव के साथ बनाया है। हालेलुया। अब वो पेड़ है जब फल आता है तब पत्ते ही नहीं है, लेकिन ये जो अंजीर का वृक्ष है उसका भी एक चरित्र है। और वो चरित्र क्या है? जैसे पत्ते आते हैं उसके साथ साथ फल भी आते हैं। अगर जब फल का मौसम नहीं है तो पत्ते भी नहीं रहेंगे। तो आप देखोगे तो ऐसा लगेगा, देखो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अंजीर के, लेकिन ये जो इजराइल का जो अंजीर का वृक्ष है उसका एक स्वभाव है कि जब फल नहीं है तो वो दिखेगा जैसा कि सूखा हुआ पेड़ है ना, वैसा लगेगा, ऐसे लगेगा मर गया है पेड़। अभी वो पेड़ भी देखने से ऐसा लगता है सूख गया है ना, क्योंकि पत्ते नहीं है, एक भी पत्ते नहीं, लेकिन फल है। एक भी पत्ता नहीं है उस पे। हम भी देख के एकदम आश्चर्यचकित हो गए, एक भी पत्ता नहीं है लेकिन फल तो भर के है। लेकिन ये जो पेड़ है ये अंजीर का, इसमें जब फल आना है तो फल के साथ साथ पत्ते आते हैं, और वो पेड़ ऐसे पत्तों से भरा हुआ रहता है और उस पत्तों के बीच में वो फल छुपा हुआ रहता है। इसलिए जब यीशु, भले उसको मालूम था कि फल का मौसम नहीं है, स्वभाव के अनुसार उस पेड़ पे पत्ते होने ही नहीं चाहिए अगर फल का मौसम नहीं है, लेकिन उस पेड़ पर क्या है? पत्ते हैं। तो पत्ते देखकर वो वहां गए, ये सोचकर कि, ये विश्वास करते हुए कि पत्ते हैं तो उस पर फल होना ही चाहिए, क्योंकि उसका स्वभाव ही है वैसा कि पत्तों के साथ फल होना ही है। हालेलुया। लेकिन क्या उन्होंने फल पाया? क्यों नहीं पाया? मौसम नहीं था। वो तो चलो ठीक है, वहां लिखा है, लेकिन क्यों नहीं फल आया? वो पेड़ ने फल क्यों नहीं दिया? फल देने वाला ही नहीं। फल देने वाला नहीं था। फल देने वाला नहीं था स्वार्थी, क्योंकि वो स्वार्थी था। हालेलुया। अभी आप मत बोलना, आपने शायद सुना है, जिनको मालूम नहीं मैं उनसे पूछ रही हूँ। अब पत्ते किसके लिए रहते हैं? पत्ते क्या किस काम के लिए रहते हैं? पत्ते, पेड़ के जो पत्ते रहते हैं ना, किसके लिए? हाँ, पत्ते किसके लिए रहते हैं? भोजन देने के लिए रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो पेड़ के पत्ते किसको भोजन देते हैं? पेड़ के लिए भोजन बनाते हैं। अब ये पेड़ जो है किससे भरा हुआ है? पत्तों से भरा हुआ है। इसका मतलब है वो पेड़ पत्ते क्यों उत्पन्न कर रहा है? क्योंकि वो स्वार्थी है, वो सिर्फ अपना पेट भरना चाहता है। सही बात है। हालेलुया, हालेलुया। वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, अपने पोषण के बारे में सोच रहा है, अपने ही बारे में सोच रहा है। सही बात है। इसलिए उसने क्या किया? पत्ते उत्पन्न किए, क्योंकि पत्ते उत्पन्न करने से क्या होगा? उसका पेट भरेगा और वो और मजबूत हो जाएगा। सही बात है। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए वो पत्ते उत्पन्न कर रहा था। लेकिन ये
स्वार्थी होने के साथ साथ और कुछ है। ये पेड़ स्वार्थी होने के साथ साथ और कुछ है। क्या है? ये धोखेबाज है ना पेड़, हाँ या नहीं? हम भी जाते हैं चर्च में, प्रार्थना सभा में, हम क्या करते हैं? जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, और सबके साथ मुस्कुरा के रहते हैं। सही बात है, सबके साथ बहुत अच्छा स्वभाव है दिखाते, लेकिन घर पर जाने के बाद हमारा स्वभाव कैसे हो जाता है? हाँ, तो कभी कभी घर वाले बोलते हैं ना, हाँ बाहर तो बड़ी अच्छी दिखाई देती है, घर पे आते तो हमको पता है तुम कैसी हो, बोलते हैं क्या कभी घर वाले ऐसे? हाँ, तो दिखाने के दांत अलग है और खाने के दांत, हाँ, क्या हम भी धोखेबाज है? बाहर तो सबको दिखाते हम बहुत अच्छे हैं, सबको जाके अरे जय यीशु गले मिलते हैं, चूमते हैं, अच्छी तरह से रहते हैं, प्यार दिखाते हैं, लेकिन घर पे जाने के बाद हड़ होता है। सही बात है, हड़म दुड़ुम धड़म दुड़ुम होता है क्या? हाँ, और इसलिए घर वाले जब हम प्रचार करते हैं तो बोलते हैं अरे हमको मत सिखाना भाई, तुमको बचपन से देखते आए, तुम कौन कौन से खेत की मूली हो। सही बात है, हाँ, हम तुमको रग रग से पहचानते हैं, तुम कैसी हो, हमको मत सिखाना। हाँ, पहले अपने आप को बदलना फिर आना, बोलते हैं कि नहीं? तो अपने घर वाले हमारी बात क्यों नहीं सुनते हैं? जब हम प्रचार करते क्यों नहीं सुनते? क्योंकि वो हमसे वाकिफ है, हमारे स्वभाव से वाकिफ है। वो सोचते कि हम कैसे हैं, धोखेबाज है। क्या हम वैसे हैं? पूछो अपने आप से, अपने पड़ोसी से पूछो, क्या तुम धोखेबाज हो? और पड़ोसी क्या बोल रहा है? नहीं बोल रहा है। क्या तुम बाहर एक स्वभाव रखते हो और अंदर घर में एक अंदर अलग स्वभाव रखते हो? हालेलुया। यहाँ तो कोई पूछ ही नहीं रहा है किसी से। हालेलुया, हालेलुया। अब ये जो पेड़ है ये स्वार्थी क्यों है? वो ना सिर्फ पत्ते उत्पन्न कर रहा है, लेकिन जहां उसको बोया गया है वहां वो जो पानी है वो जगह का तो इस्तेमाल कर ही रहा है, वो तो पानी भी पी रहा है उधर का, वो जो पोषण है वो भी, खाद है, जो कुछ डाला गया सब कुछ खा रहा है कि नहीं? सब इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं? सब कुछ का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जब उसके देने का समय आता है, अभी हम भी किसी चर्च कलीसिया में जाते हैं, कभी स्कूल में जाते हैं, हम कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं, सही बात है, मिशन स्कूल में जाते हैं, जब हमारी मदद करते हैं फादर लोग, सिस्टर लोग, हमारी मदद, हमको मदद मिल जाती है, उसके बाद जब हमारी प्रगति होती है, क्या हम जाकर उनकी मदद करते हैं उस समय? तब हम भूल जाते हैं कि नहीं? हाँ, तो हम कौन सा जीवन जी रहे हैं? स्वार्थी जीवन जीते हैं कि नहीं? सिर्फ हमारा ही, हम अपना ही सोचते हैं कि नहीं? चलो वो तो अलग बात है, लेकिन हमारे माता पिता हमारी देखभाल करते हैं, हमको बचपन से लेकर बड़ा करते हैं, लेकिन जब हमको अच्छी नौकरी मिल जाती है पढ़ लिख के, तब हम अपने माता पिता का सोचते हैं क्या? दूसरों का सोचते हैं क्या? हो सकता है कि किसी ने हमारी मदद की है तो वो चाहता है कि हम जाकर दूसरों, हम जब पढ़ लिख के बड़े हो जाए, हम जाकर दूसरों की मदद करें। जब हमारी हम अच्छी आमदनी होती है, तरक्की होती है, क्या हम जाकर दूसरों की मदद करते हैं? करते हैं? नहीं करते। तो हम कौन सा जीवन जी रहे हैं? स्वार्थी जीवन। अब प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी पर आए, उनको आने की जरूरत थी क्या? वो तो पूरे ऐशो आराम में अपने पिता के साथ थे स्वर्ग में, सही बात है, लेकिन वो क्यों आए यहाँ पर? उन्होंने हमको देखा, हम रो रहे थे, हम गुलामी में थे, और वो देख नहीं सके, उनको हम पे बहुत ही प्रेम था पहले से, और हमको देखा उन्होंने, इसलिए ईश्वर का वचन क्या कहता है? यूहन्ना का किताब अध्याय 3:16 वचन क्या कहता है? देखिए, पढ़िए, यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? यूहन्ना 3:16, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को
कर दिया, अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो, उसका सर्वनाश न हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। अनंत जीवन प्राप्त करे। तो ईश्वर ने अपने पुत्र को क्यों दिया? क्योंकि उसने हमको प्यार करता है। उसने किसको प्रेम किया? संसार से प्रेम किया। किससे प्रेम किया? अब संसार का मतलब क्या है? संसार का मतलब क्या है? सारे हम सभी लोग। संसार का मतलब है, अभी उदाहरण के तौर पे एक कमरा है, उस कमरे के अंदर समझो 20 ऐसे खूंखार, दरिंदे, खूनी व्यक्ति है एक कमरे में। क्या उसके अंदर आप अपने बहन को, बिटिया को छोड़ेंगे? क्यों? क्योंकि आज आ गए खूंखार लोग हैं। क्या करेंगे? उसको सीधा फाड़ डालेंगे। सही बात है। तो संसार यही है। इस संसार में खूंखार लोग हैं, दरिंदे लोग हैं, खूनी लोग हैं, और ईश्वर जानता था कि ऐसे लोग हैं। उसके बावजूद भी अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु, जो निर्दोष था, जो पाप को नहीं जानता था, पाप से अनजान था, वैसे अपने इकलौते निर्दोष पुत्र को उसने कहाँ भेजा? इस संसार में भेजा। क्यों? ताकि वो हमको शैतान के चंगुल से छुटकारा पाए। ये जानते हुए भी कि ये खूंखार लोग जो है, हम जो है, हम उसके बेटे को फाड़ डालेंगे, उस बेटे को क्रूस पे मार डालेंगे, उस बेटे को छोड़ेंगे नहीं जिंदा। हम इतना जानते हुए भी, हम जानते हैं कि ऐसे खूंखार लोग हमारे बेटे का क्या हाल करेंगे, तो हम बोलते हैं हम नहीं भेजेंगे। लेकिन ईश्वर ने क्या किया? उसने अपने इकलौते पुत्र को कहाँ भेजा? वो भी इकलौता पुत्र, इकलौते पुत्र को ऐसे संसार में भेजा जहां पर ऐसे दरिंदे लोग हैं, जहां पर ऐसे खूंखार लोग हैं, और वो जानते थे कि वो उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उसके साथ क्या सुलूक करेंगे। उसके बावजूद भी उसने हमारी तरफ देखा, अपने पुत्र की तरफ नहीं देखा। उन्होंने अपने पुत्र की तरफ अपना मुंह मोड़ लिया और हमारी तरफ देखते हुए अपने पुत्र को भेजा। किस लिए? ताकि वो हमको बचाए शैतान से, उसके चंगुल से। हालेलुया। इसको कहते हैं सही प्रेम, इसको कहते हैं सच्चा प्रेम, जो अपने स्वार्थ की तरफ नहीं देखता है, लेकिन वो देखता है दूसरों की तरफ, दूसरों को सुविधा दे, दूसरों को प्रेम दे, दूसरों को सहायता दे। और यही ईश्वर ने इस उदाहरण के द्वारा हमको दिखाया। उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि वो हमको कैसा जीवन दे? परिपूर्ण जीवन दे। ऐसा जीवन जिसमें हमारे जीवन में कोई घटी ना हो। और उन्होंने इतना सब कुछ किया। एक पुत्र, देखो हमारा जो पिता है, पिता ईश्वर, वो भी एक व्यवसायिक है। उसने एक बीज बोया। ये बीज कौन है? उसका पुत्र प्रभु यीशु। इस जमीन में अपने पुत्र को बोया और आज उसको फसल मिला कि नहीं? हम सब ये दुनिया के सारे लोग कौन है? उसके पुत्र और पुत्रियां हैं, जो उसके बेटे में विश्वास करते हैं। हम सब उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। और जब हम इसमें विश्वास करते कि वो मेरा प्रभु है, उसी दिन हम सारे श्रापों से, सारे पापों से, सारे बीमारियों से हमको क्या मिलता है? सारे बंधनों से छुटकारा मिलता है। लेकिन इसके लिए हमको क्या करना है? हमको विश्वास करना है। और इसीलिए हमको अनंत जीवन मिलता है, एक परिपूर्ण जीवन मिलता है, एक शाश्वत जीवन मिलता है, जब हम उनके पुत्र में विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और यही यीशु जब इस पृथ्वी पर आए, वो चाहता था तो राजमहल में पैदा हो सकता था कि नहीं? लेकिन वो क्या स्वार्थी था? वो भी सेवक रख के अरे आराम से अपने सिंहासन पे बैठ के बोलता था, अरे हवा मारो, मुझे लाके भोजन दो। सही बात है ना? लेकिन कहाँ पैदा हुआ? एक गौशाले में। सही बात है। उसको जरूरत था क्या? नहीं था। सही बात है। और फिर बाद में वो अपने पिता के साथ क्या कर रहा था? बड़ाई का काम कर रहा था। सही बात है। बड़ाई का काम अच्छा काम है, उसमें मेहनत लगता है ना। सही बात है। वैसा साधारण काम कर रहा था,
और उसके बाद घर पे नहीं, अपने माता पिता का घर छोड़कर क्या कर रहा था, सब जगह पर सुसमाचार फैला रहा था। वो कहता भी है मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं जहां कहीं जगह मिलता मैं वहां पर सोता हूं। सेवा कार्य करने आया। किसका पुत्र? ईश्वर का पुत्र। सही बात है। क्या उसने स्वार्थी जीवन जिया? नहीं जिया। लेकिन हम जब हमको किसी की मदद करनी, सबसे पहले हमारे मन में क्या आता है, मेरा क्या फायदा होगा, मुझे क्या मुनाफा मिलेगा, उसके बाद ही मैं घर से बाहर निकलूंगी। होता है ऐसे? तो क्या हम स्वार्थी जीवन जी रहे हैं? अब ये जो पेड़ है, अंजीर का पेड़, क्या ये स्वार्थी जीवन जी रहा था? क्योंकि प्रभु ने उसको बोया तो था जमीन में, वो जमीन में जो कुछ भी है सब कुछ का इस्तेमाल कर रहा है। उसी प्रकार प्रभु ने हमको सब कुछ दिया है। भले आप बोलोगे अरे मेरी कुटिया तो छोटी है, मेरा तो छोटा सा खेत है, लेकिन सब कुछ तो उन्होंने दिया है कि नहीं। और सबसे मूल्यवान चीज क्या दिया है? ये शरीर। आज अगर आप हिसाब लगाओ, आपके अगर आंख किसी को चाहिए, कितने लाखों का आंख मिलेगा आपको? आपकी किडनियां कितनी महंगी है। हम ना हिसाब लगा रहे थे, बोले हम खुद करोड़ों के हैं, हमारा खुद का दाम करोड़ों का है। लेकिन क्या आपके माँ ने आपको आंख बनाई क्या? आपके नाक आपकी माँ ने बनाई क्या? बाल आपकी माँ ने बनाए क्या? नहीं। सब कुछ किसने बनाया? प्रभु ने बनाया। पिता ने तो सिर्फ बीज डाला, माँ ने सिर्फ बीज दिया, लेकिन उस बीज में से वो आंख बनाना, नाक बनाना, हाथ पैर बनाना किसका काम था? ईश्वर का काम था। और जब प्रभु ने इतना अच्छा शरीर हमको दिया है, क्या हम प्रभु के राज्य के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम भी स्वार्थी जीवन जी रहे हैं? अरे मेरे खेत है, अरे मेरे बच्चे हैं, अरे मेरा ये है, अरे मेरा वो है। सही बात है। हाँ, हम अपना ही सोचते हैं कि नहीं? वो पेड़ भी क्या कर रहा है? अपना ही सोच रहा है। सही बात है। क्या वो पेड़ स्वार्थी है? स्वार्थी है। क्योंकि जब फल देने का समय है, फल नहीं दे रहा है, सिर्फ पत्ते दे रहा है, क्योंकि उसको पत्ते से मुनाफा मिल रहा है। सही बात है। हम भी बोलते हैं ना, जब मुझे मुनाफा होगा तो ही मैं आके मदद करूंगा, नहीं तो फिर। सही बात है। सही बात है। अगर कहीं नौकरी भी करने जाओ, हम क्या बोलेंगे, मेरी 8 घंटे की नौकरी है, उससे ज्यादा 5 मिनट भी नहीं करूंगा। मुझे क्या पैसा दोगे क्या? ज्यादा पैसा दोगे क्या? करते हैं कि नहीं हम ऐसे? सही बात है। कलीसिया में जाके गाना गाना है, या फादर बोलेंगे आ जाओ जल्दी थोड़ा सा मदद करो, जाते हैं क्या मदद करने के लिए? नहीं जाते। क्यों? स्वार्थी जीवन। हालेलुया, हालेलुया। तो हमको स्वार्थी बनना है क्या? तो ये पेड़ क्या कर रहा है? एक बहुत ही स्वार्थी जीवन जी रहा है। सही बात है। अब ये फल क्यों, फल किसके लिए होता है? दूसरों के लिए। फल किसके लिए है? क्यों पेड़ नहीं खाता है क्या फल? नहीं खाता है? चार्ल्स भाई नहीं खाता है? नहीं खाता है, तो इसीलिए वो उत्पन्न नहीं कर रहा है ना फल, क्योंकि उसको तो कुछ फायदा ही नहीं है। सही बात है। तो फल क्यों नहीं उत्पन्न कर रहा है? फल होगा तो कोई डांग लेकर, कोई पत्थर से, कोई डांग से, कोई कर करके। अच्छा, यह गांव में आपने देखा है क्या? आम का पेड़ है ना, आम। जब आम इतने इतने से रहते हैं, बड़े भी नहीं ज्यादा, इतने इतने से रहते, तो बच्चे क्या करते हैं? यहाँ भी मारते हैं, मारते हैं। क्यों? क्यों मारते हैं? इतना सा छोटा केरी खाने के लिए। हालेलुया। तो जब वो मारते हैं, क्या हर घड़ी वो आम को ही लगता है, आम गिरता है, या पेड़ को भी लगता है? ज्यादा तो पेड़ को ही लगता है ना। सही बात है ना। तो चोट किसको लगती है? पेड़ को लगती है। तो ये पेड़ फल क्यों नहीं उत्पन्न कर रहा है? इसीलिए चोट लगेगा। बराबर है, उसको चोट लगेगी करके ना। अब हम भी फल क्यों नहीं उत्पन्न करते हैं? हमारे अंदर भी फल हमको उत्पन्न करना है कि नहीं? कौन से फल है? आत्मा के फल है कि नहीं? गलातिया की किताब अध्याय 5 देखिए, गलातिया 5 22। गलातिया 5:22। परंतु आत्मा का फल आत्मा का फल प्रेम,
प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, सहनशीलता, सहनशीलता, मिलनसारी, मिलनसारी, दयालुता, दयालुता, ईमानदारी, ईमानदारी, सौम्यता सौम्यता और संयम। संयम। इसके विरुद्ध कोई विधि नहीं है। कोई विधि नहीं है। दोबारा पढ़ेंगे, सब ध्यान से बोलना। आत्मा के फल कौन से हैं? प्रेम, प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, सहनशीलता, सहनशीलता, मिलनसारी, मिलनसारी, दयालुता, दयालुता, ईमानदारी, ईमानदारी, सौम्यता सौम्यता और संयम। संयम। हमारे पास ये सब फल है क्या? पूछो अपने पड़ोसियों से, फल है क्या? ये आत्मा के फल है? प्रेम, शांति, आनंद, ईमानदारी, संयम, धीरज, ये सब है क्या? कोई पूछ ही नहीं रहा है। हाँ, कौन से फल है फिर? कटुता, नफरत, जलन, ईर्ष्या, अक्षमा, द्वेष, यही सारे है क्या? तो कौन से राज्य के फल है? ईश्वर के राज के या शैतान के राज के? हाँ, अरे आप बोल भी रहे हैं शैतान के राज के। हाँ, लेकिन हमको कौन से फल उत्पन्न करने हैं? ईश्वर के राज्य के फल उत्पन्न करने हैं, और वो है प्रेम और आनंद, शांति, विश्वास, संयम, धीरज, ईमानदारी, भलाई। सही बात है, यही सब हमको उत्पन्न करना है ना। अब हम क्यों नहीं उत्पन्न करते हैं ये फल? हाँ, कभी किसी ने बोला है ना, ऐसे बोलते हैं ना, मैं कितना भी अच्छी होती हूँ ना, ये मेरा फायदा उठाती है, और कितना अच्छा होने का बोलते हैं ऐसे डायलॉग। मेरे भलाई का क्या कर रही है? फायदा उठा रही है। जितना मैं अच्छा करती हूँ उतना ही फायदा उठाती है। देखो, मुस्कुराती भी नहीं है, मुंह टेढ़ा करके चली जाती है। यहाँ इस गांव में नहीं बोलते है। सही बात है, नहीं बोलते है ना। ये देखो, इन्होंने डायलॉग सुना नहीं है ये, इसलिए सब ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं। हाँ, सही बात है। हम क्यों अच्छा नहीं बनते दूसरों के लिए? क्योंकि हम सोचते हैं ये हमारा फायदा उठाएगा। सही बात है, जितना हम अच्छा होते हैं उतना लोग हमारा फायदा उठाते हैं, इसलिए हम प्रेम भी नहीं करना चाहते। प्रेम भी हम तोल तोल के प्रेम करते हैं। अगर वो अच्छा है तो मैं अच्छा हो जाऊंगी, अगर उसने मेरे साथ बुरा किया तो मैं भी बुरा करूंगी। अरे ये गांव में ये नहीं होता, हम क्या बता रहे हैं इनको? अरे बाप रे, गलत सिखा रहे हैं। यहाँ नहीं होता है ना ऐसे, चार्ल्स भाई, यहाँ नहीं होता है ना ऐसे। वो भी डर रहे, भाई आप जाओगे मैं अकेला हूँ यहाँ पर, मेरा तो हालेलुया, और सब महिलाएं हैं हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो हम क्यों आत्मा के फल उत्पन्न नहीं करते? क्योंकि हमको क्या लगता है, अगर मैंने अच्छाई की तो ये क्या करेगा, सामने वाला आके मुझे चोट पहुंचाएगा, मुझे दुख पहुंचाएगा, मेरे अच्छाई का फायदा उठाएगा। सही बात है, इसीलिए पेड़ भी फल क्यों नहीं उत्पन्न कर रहा है? क्योंकि कोई भी आके पत्थर मारेगा। हम भी बोलते हैं ना, ये मेरे चरित्र पे क्या कर रहे हैं, क्या बोलते हैं आप लोग? लालछन लगाते हैं। सही बात है, मैं अच्छी रहेगी तो भी मेरे चरित्र पे लालछन लगाते। सही बात है, मेरा चरित्र बिगाड़ते हैं। मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं इतनी सादी हूँ, मैं इतनी शांत हूँ। सही बात है, अभी वो बहन कितनी अच्छी है बोलेगा मेरे पीछे क्यों लगी है? हालेलुया, हालेलुया। होता है कि नहीं ऐसा? लगता अभी मैं सुरेखा का है, चलो सुरेखा को बुरा नहीं लगेगा अभी उसके गांव के और कोई है नहीं, सिर्फ ये है। अभी उनको वापस जाना है तो उनको ही लेके जाना है आपको कोई कुछ बोला तो उनका रिक्शा से उतार दो अभी आप वचन देने जा रहे हैं, कितने लोग आपका स्वागत करते हैं? बहुत कम लोग। तो इसलिए आपको वहां से बाहर निकलना पड़ता है कि नहीं? अब गांव वाले क्या बोलेंगे? हाँ, हम आपको बहुत जानते हैं, आप बड़ा हमको सिखाना मत। सही बात है। तो क्या आपने आत्मा का फल उत्पन्न करना बंद किया है क्या? नहीं किया है। क्यों?
क्योंकि आप जानते हैं ईश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं, ईश्वर ने आपके लिए क्या किया है। जो व्यक्ति जानता है यीशु ने उसके लिए क्या किया है ना, भले लोग उसको ठुकराए, वो कहेगा अरे मुझे ठुकराए तो ये तो बड़ा सुसमाचार है। क्यों? क्योंकि मुझे ठुकराने से पहले इन्होंने यीशु को भी ठुकराया था, तो मैं भी भाग्यशाली हूँ। क्यों? क्योंकि अगर यीशु को ठुकराया तो मैं भी तो चेली हूँ उनकी, मुझे ठुकराया तो क्या हुआ? सही बात है। तो दुखी होने से ज्यादा क्या होंगे? आनंदित रहेंगे। तो अगर मुझे यहाँ ठुकराए तो मैं दूसरे जगह पे जाऊंगी, दूसरे जगह अगर ठुकराए तो मैं और तीसरे जगह पे जाऊंगी। तो रवैया बदला कि नहीं? सही बात है। लेकिन क्या ये पेड़ ऐसे सोच रहा है? ये पेड़ सिर्फ अपने बारे में मैं करके सोच रहा है। सही बात है। हालेलुया। तो जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, क्या कभी जीवन में हम बढ़ेंगे? कभी भी नहीं बढ़ेंगे, हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो ये पेड़ हमको यही सिखाता है कि हमको स्वार्थी नहीं बनना है। भले ही वो स्वार्थी है लेकिन हमको स्वार्थी नहीं बनना है। हालेलुया। वो धोखेबाज है लेकिन हमको धोखेबाज नहीं बनना है, क्योंकि हर एक के जीवन में ईश्वर ने कोई ना कोई। आप बोलोगे अरे मैं तो किसी काम की नहीं हूँ क्योंकि मेरी टीचर ने कहा। वो टीचर क्या आपको जानती है? सही बात है। कभी कभी टीचर लोग बोलते हैं अरे ये तो बेकार है, माता पिता बोलते हैं अरे तुम जिंदगी में कुछ नहीं करोगे, तुम उनके शब्द क्यों ले रहे हो? लेकिन प्रभु ने हर एक के अंदर कोई ना कोई कला डाला है, कोई ना कोई हुनर डाला है, और उसी हुनर के द्वारा हम महान महान कार्य कर सकते हैं, और उसी के लिए हम सबको बुलाया गया है। हालेलुया। अभी जो चार्ल्स भाई को मालूम है, हमको नहीं। अभी हम यहाँ आए 2 दिन से हमको पेड़ पौधों के बारे में बता रहे। हमको ये सब मालूम भी नहीं था। आज उन्होंने हमको कुछ बताया, जो सांप का जो जहर है वो मारता है वैसा पौधा बताया। हमने तो कभी सुना ही नहीं था, हमको तो ये मालूम ही नहीं था ऐसा कुछ है जड़ी बूटी। हालेलुया, हालेलुया। तो हम उनसे सीख रहे हैं। तो जो उनके पास है, ज्ञान है, जो कला है, वो हमारे पास नहीं है। हर एक को अलग अलग प्रभु ने दिया है कला, लेकिन वो हमको इस्तेमाल करना है उनके राज्य के लिए भी। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। तुम्हारा समय अभी नहीं आया है प्रचार करने का। हंस रही है। हालेलुया, हालेलुया। फिर यीशु क्या करते हैं? जब फल नहीं देखते तो यीशु क्या करते हैं? नहीं, देखिए, पढ़िए वो यीशु ने क्या किया। हाँ, दोबारा पढ़ना। वो उस पेड़ के पास चले गए। उस 11 का था ना, 13 या 14वां वचन, 13 है लगता है। हाँ। दूसरे दिन जब वे बेथानिया से आ रहे थे तो ईसा को भूख लगी। वे कुछ दूरी पर एक पत्तेदार अंजीर का पेड़ देखकर उसके पास गए कि शायद उन पर कुछ फल मिले। किंतु पास आने पर उन्होंने पत्तों के सिवा और कुछ नहीं पाया, क्योंकि वह अंजीर का मौसम नहीं था। उसके बाद ईसा ने पेड़ से कहा। ईसा ने क्या किया? ईसा ने क्या किया? कहीं दिया है, पेड़ को उत्तर दिया। उत्तर दिया। कब उत्तर देते हैं आप? कब किसी को उत्तर देते हैं? कोई आपसे बात करता है तब आप उसको उत्तर देते हैं। इसका मतलब है अगर उसने पेड़ को उत्तर दिया तो पेड़ उससे बात किया कि नहीं? इसका मतलब है उस पेड़ ने भी उनसे बात किया। तो पेड़ ने क्या बात किया होगा? पेड़ ने कहा होगा अरे तूने तो मेरी रचना की और तुमको ही मैंने क्या किया? चकमा दिया। मैंने तुम्हें ही धोखा दिया, मैंने तुम्हें ही उल्लू बना दिया। हालेलुया। मैंने तो तुम्हें बताए हरे भरे पत्ते और तुम खींचे चले आए
देखने के लिए फल है और मैंने तो तुम्हें धोखा दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। बोला होगा कि नहीं ऐसे? और इसीलिए यीशु ने क्या किया? उसको उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? ईसा ने कहा, ईसा ने कहा, ईसा ने पेड़ से कहा, ईसा ने पेड़ से कहा, फिर कभी कोई तेरे फल ना खाए। उनके शिष्यों ने उन्हें यह कहते सुना। अच्छा, क्या आपके साथ चीजें बातें करती हैं? ईसा के साथ तो पेड़ बात किया, आपके साथ बातें करते हैं, चीजें करते हैं। चार्ल्स भाई, आपको बिल आता है बिजली का? आता है? अरे वो तो अभी तो सोच रहे मैं जवाब दूं कि नहीं। बिल आता है कि नहीं? बिजली का बिल आता है? आता नहीं है आप लोगों को बिल? आता है लेकिन फिलहाल अभी नहीं है। लेकिन आता कितना है बिल? 25,000 तक आ जाता है। फ्री है आप लोगों को? अच्छा अच्छा, 5 साल फ्री है। अभी अचानक समझो फ्री है और अभी बिल आया 10,000, क्या बिजली का बिल आपसे बात करेगा? बात नहीं करता है। अरे अभी तक तो फ्री था। 10,000 आपसे वो आंकड़ा बात करेगा कि नहीं? 10,000 अब तक तो फ्री था, अभी 10,000 भरना है कि नहीं? तो बिल बात करेगा कि नहीं? मुझे भरना है, नहीं तो बिजली कट हो जाएगी। बात करती है? अगर नहीं भरा तो बिजली कट हो जाएगी कि नहीं? तो बात करेगा कि नहीं? बिल भरो जल्दी से जल्दी, 10 दिन के अंदर, नहीं तो कट हो जाएगी। सही बात है। तो चीजें बात करती है कि नहीं? अभी जैसे ये बहन बैठी है, मानो वो बैठी है और मैं बैठी हूँ। अब मेरी कुर्सी जवाब देती है, मैं नीचे गिर गई, उदाहरण है। अब उनकी कुर्सी बात करेगी कि नहीं उनसे? अरे जरा संभालना हो, तो इतना इनका वजन तो इतना कम है, गिर गई तो मेरी कुर्सी होगा कि नहीं? बात करेगी कि नहीं कुर्सी उनकी? सही बात है। अभी मैं मेरे गिरते ही उनका भी तो कुर्सी बात करेगी, अरे बाप रे मुझे संभालना है अभी। सही बात, वो बार बार टटोल के देखेगी ऐसे। सही बात है कि नहीं? तो चीजें बात करती है कि नहीं? अभी डॉक्टर का रिपोर्ट भी बात करता है कि नहीं हमसे? अगर आपने जाके रिपोर्ट निकालने के लिए आप गए, आपको बोला खून का टेस्ट लो, डॉक्टर ने आपको बोला अरे तुमको ब्लड कैंसर है, कितना बार बोला? एक बार बोला। अब ये जो रिपोर्ट है, कितना बार वो डॉक्टर के शब्द आपके साथ कितने कहाँ तक चलते आएंगे? दिन भर। खेती का काम करते हुए भी आएंगे कि नहीं? बैल को लेके जाते समय भी आएंगे कि नहीं? वहां से वापस आते समय भी बात वो शब्द आएंगे कि नहीं? तो वो बातें करेगी कि रिपोर्ट बात करेगा कि नहीं आपसे? करेगा कि नहीं? तो दिन रात आपसे बात करेगा कि नहीं? और आप क्या करोगे? रोते रहोगे, एक दूसरे को जाके बता, जो मिलेगा रास्ते में सबको बताओगे। सही बात है, हाँ या नहीं? तो क्या यीशु से भी वो पेड़ ने बात किया? इसीलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुंह खोल के उत्तर दिया। और यही यीशु हमको सिखा रहे हैं। जब चीजें तुमसे बात करती है, तुम्हारी समस्याएं तुमसे बात करती है, तुमको चुप नहीं रहना है, तुमको मन ही मन नहीं बात करना है, लेकिन तुमको मुंह खोलना है। और जैसे यीशु ने शब्द बोला वैसे तुमको शब्द बोलना है। समझ में आया? जब तुम्हारी समस्याएं तुमसे बात करती है, अब पेट दर्द है, बदन दर्द है, बात कर रहा है शरीर आपसे, बोल रहा है ना, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, और आप क्या कर रहे हो? अरे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, ऐसे कर रहे हो ना? कर रहे हो ना? यीशु ने क्या कहा? यीशु ने क्या किया? वहां पर फल देखा नहीं, लेकिन उसने क्या बोला? अरे फल नहीं है, चलो मैं जाता हूँ, ऐसे बोला क्या? या उन्होंने क्या किया? क्या किया? पेड़ से कहा। उन्होंने पेड़ से क्या कहा? फिर कभी तेरे फल ना कोई ना खाए। हालेलुया। तो जब तुम्हारे शरीर में बीमारी तकलीफ दे रही है, दर्द तकलीफ दे रहा है, समस्या तकलीफ दे रही है, तुमको क्या सहन करके बैठना है या मुंह खोल के बोलना है उस समस्या से? क्या बोलोगे? प्रभु यीशु के नाम से
बोलो, प्रभु यीशु के नाम से मैं तुझे श्राप देती हूँ। जिस प्रकार प्रभु यीशु ने इस अंजीर के वृक्ष को श्राप दिया, उसी प्रकार मैं भी तुझे श्राप देती हूँ। दोबारा मेरे शरीर में कभी भी तुम नहीं आओगे। प्रभु यीशु के नाम से अभी मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, जड़ समेत मर जाना। प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु। अभी आपने क्या किया? क्या उस समस्या से बात किया? तो क्या समस्या आप पे हावी होगी? नहीं, क्योंकि आपने अधिकार लिया, आपने शब्द बोले। वही हमको प्रभु यीशु सिखा रहे हैं। जब समस्याएं तुमसे बात करे, जब चीजें तुमसे बात करे, तुमको वो सहन नहीं करना है, तुमको मुंह खोलना है, अधिकार लेना है, उस समस्या से बात करना है, तभी वो समस्या निकल जाएगा। नहीं तो वो समस्या तुम पे हावी हो जाएगा। हालेलुया। जब तंगी सता रही है, जेब में ऐसे लग रहा है पैसा नहीं है, क्या कहना है? प्रभु यीशु के नाम से मैं उस धन को बुलाती हूँ जो प्रभु ने अपने स्वर्गीय स्थानों में मेरे लिए बनाया है। उस धन को मैं बुलाती हूँ। मेरे जेब भरे हुए हैं प्रभु यीशु के नाम से। मेरे जीवन में तंगी कभी भी नहीं आएगी। इसकी घोषणा आपको करनी है। समझ में आया? समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमको थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद हम जाते हैं 20वां वचन पे, क्योंकि ये हमने YouTube पे इसका रिकॉर्डिंग है, पहले भी सिखाया है, तो जितना होगा उतना मैं सिखाऊंगी आपको। अभी आप बाकी का आप YouTube पे देख सकते हैं। प्रातः जब वे उधर से आ रहे थे तो शिष्यों ने देखा कि अंजीर का वह पेड़ जड़ से सूख गया है। पेतरुस को वह बात याद आई और उसने कहा गुरुवर देखिए, अंजीर का वह पेड़ जिससे आपने श्राप दिया था सूख गया है। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया ईश्वर में विश्वास करो। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे उठ समुद्र में जा गिर, और मन में संदेह ना करे, बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूँ वह पूरा हो गया है। तो उसके लिए वैसा ही होगा। तो यीशु ने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? सिर्फ क्रिस्तियों के लिए, या उन्होंने कहा जो कोई भी? क्या कहा? तो वो कोई भी अविश्वासी हो सकता है, कोई हिंदू हो सकता है, कोई मुस्लिम हो सकता है, कोई सिख हो सकता है, कोई भी समाज का हो सकता है। उन्होंने, लेकिन एक ही शर्त है कि उसको प्रभु यीशु में विश्वास करना है। किस में विश्वास करना है? प्रभु यीशु में विश्वास करना। जब प्रभु यीशु के नाम पे जब वो विश्वास करता है, और जब वो कहता है, क्या कहता है? जो कोई भी इस पहाड़ से कहता है। अब ये पहाड़ क्या है? पहाड़ तुम्हारी समस्या है, तुम्हारी बीमारी है, तुम्हारे जीवन में जो श्राप है, तुम्हारे जीवन में जो परिस्थितियां हैं। जब तुम यीशु के नाम का अधिकार लेते हो उस समस्या पर, उस बीमारी पर, और कहते हो, क्या कहते हो? प्रभु यीशु के नाम से तुमको दो चीजें कहनी है। क्या?
क्या कहना है, क्या करना है। सबसे पहले क्या है, क्या करना है, उस समस्या को उठना है। और दूसरा कहाँ जाना है, समुद्र में जाकर गिरना। उस समस्या को, उस बीमारी को दो चीजें करनी है। सबसे पहले क्या करना है, उठना है। तुमको उस समस्या से क्या कहना है, उठ। और कहाँ जाना है, समुद्र में जाकर गिर जा। क्या कहोगे उस समस्या से, तुम क्या कहोगे, उठ। क्या कहोगे उस समस्या से, उठ। प्रभु यीशु के नाम से उठ। और कहाँ जाना, समुद्र में जाकर गिर जाना। और उसके बाद तुमको संदेह नहीं करना है, क्योंकि जो भी तुमने कहा है, जब तुम उस पर विश्वास करोगे और कहोगे उस समस्या से, उसको हुक्म दोगे, उठ और जा समुद्र में जाकर गिर जा, तो उसको तुम्हारे हुक्म का पालन करना ही होगा। क्यों, क्योंकि तुम्हारे नाम पे नहीं, यीशु के नाम पे आप उसे हुक्म दे रहे हो। और जो भी यीशु के नाम पे हुक्म देता है, उसको, उस समस्या को, उस बीमारी को, उसका हुक्म मानना ही पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने कहा है, अगर तुमने उसे कहा है उठने को और जाकर समुद्र में जा गिरने को, तो उसको तुम्हारे हुक्म का पालन करना ही होगा। लेकिन तुमको संदेह नहीं करना है। कभी कभी हम जब बोलते हैं, हम हुक्म देते हैं समस्या को, बीमारी को, बाद में हम देखते अरे अभी भी है, अरे दर्द तो अभी भी है, बोलते हैं कि नहीं। लेकिन जब आप उसको हुक्म देते हो और कहते हो उठ और जा समुद्र में गिर जा, उसके बाद तुमको अपने लक्षण की तरफ देखना नहीं है। उसके बाद तुमको क्या करना है, धन्यवाद देना है। धन्यवाद यीशु, मैं चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद यीशु, ये समस्या से मैं बाहर निकल गई हूँ। धन्यवाद प्रभु, मेरे जीवन से तंगी निकल गई है, मेरे जीवन से श्राप निकल गया है, ये बीमारी निकल गई है। समझ में आया, समझ में आया। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको दो चीजें करनी है। क्या, उस समस्या को क्या करना है, क्या करना है, उठना है। क्या करना है, उठना है। और कहाँ जाना है, दो चीजें। सबसे पहले उस समस्या से हुक्म देना है, उठ और जा समुद्र में गिर जा। उठ प्रभु यीशु के नाम से और जा समुद्र में जा गिर, और दोबारा मेरे जीवन में कभी भी मत आना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। अभी किसी को सीखना है चंगाई कैसे पाना है, वो बिटिया को बुलाना, उसके कान और किसको सीखना है, आ जाओ। किसको सीखना है कान खोलना, आपको सीखना है। आ जाओ, आ जाओ।